अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारे पास क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो। बेसिकली हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को फुलफ़िल करे। वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमारे पास डिफरेंट थे, जिसमें हमारे पास यूजिबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, टेस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इसमें हमारे पास हर क्वालिटी एट्रीब्यूट में कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज़ होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सिनेरियोज़ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि हर क्वालिटी एट्रीब्यूट में हमारे पास, जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हो मेंशन है, ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ हैं जो कि अवेलेबल होता है। तो इनका मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और देखो यहाँ पर हमारे पास मेंशन है क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो। अब एक्चुअली में ये क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो है क्या? देखो हमारे पास, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की जब बात आती है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब हर क्वालिटी एट्रीब्यूट की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं कि क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो। हर एट्रीब्यूट में हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ स्टिमुलस, एनवायरनमेंट, आर्टिफैक्ट, रिस्पांस एंड रिस्पांस मेजर। अब इनका सेपरेटली मीनिंग देख लेते हैं और मेरे पास इसके नोट्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊंगी। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें सोर्स ऑफ स्टिमुलस की, तो सोर्स ऑफ स्टिमुलस हमारे पास बेसिकली कोई भी ऐसी एंटिटी होती है जो कि स्टिमुलस को जनरेट कर रही होती है। ठीक है, अब वो एंटिटी हमारे पास ह्यूमन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। ठीक है, अब स्टिमुलस क्या है हमारे पास? स्टिमुलस इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडीशन दैट अराइव्स इन योर सिस्टम। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपके सिस्टम के अंदर अराइव हो रही है। इन्वायरमेंट की मीनिंग यहाँ पर क्या है? इन्वायरमेंट मीन्स कि वो आप कह सकते हो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जहाँ पर आर्टिफैक्ट अवेलेबल हो। ठीक है, अब आर्टिफैक्ट क्या है? आर्टिफैक्ट इज़ बेसिकली सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पर स्टिमुलस अराइव हुआ है। लाजमी सी बात है, स्टिमुलस कोई कंडीशन है जो कि आपके सिस्टम में अराइव हुई है। अब सिस्टम आपका इतना बड़ा है, आपके सिस्टम में कौन से पार्ट में आपकी कंडीशन अराइव हुई है, तो वो जिस पार्ट में अराइव हुई है वो पार्ट आपका कहलाएगा आर्टिफैक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स मीन्स, रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टिमुलस आपके आर्टिफैक्ट में अराइव हुआ है उसको देखने के बाद आपका सिस्टम किस टाइप से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और रिस्पॉन्स मेजर, बेसिकली यहाँ पर हम अपने रिस्पॉन्स को मेजर कर रहे होते हैं। लास्ट पार्ट में कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम होना चाहिए फॉर मेजरिंग द सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। अब इनके हम जो मेरे पास पैराज लिखे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ स्टिमुलस की। एज यू कैन सी है यहाँ पर मेंशन है, दिस इज सम एंटिटी, इट कुड बी द ह्यूमन, अ कंप्यूटर सिस्टम और एनी अदर एक्चुएटर दैट जनरेट्स द स्टिमुलस। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि कोई ऐसी एंटिटी जो कि आपके स्टिमुलस को जनरेट कर रही है, वो कोई ह्यूमन हो सकता है, वो कोई सिस्टम हो सकता है, वो कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? द स्टिमुलस इज द कंडीशन दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन इट अराइव्स एट द सिस्टम। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपके सिस्टम के अंदर अराइव हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देन है हमारे पास इन्वायरमेंट। द स्टिमुलस अकर्स विद इन अ सर्टेन कंडीशंस। द सिस्टम may be in an overloaded condition or may be running when the stimulus occur or some other conditions may be true। आपका इन्वायरमेंट बेसिकली वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी वो पार्ट या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर आर्टिफैक्ट जो है वो सम आर्टिफैक्ट इज स्टिमुलेटेड, दिस मे बी होल सिस्टम और सम पीस ऑफ इट। ठीक है, देन वी हैव द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स की डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर हमारे पास, जस्ट रिस्पॉन्स मेजर की है। व्हेन द रिस्पॉन्स अकर, रिस्पॉन्स मीन्स कि जब भी आपके सिस्टम में स्टिमुलस अराइव हो गया तो आपका सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। सो व्हेन द रिस्पॉन्स अकर इट शुड बी मेजरेबल इन सम फैशन सो दैट द रिक्वायरमेंट्स कैन बी टेस्टेड। ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसको देखकर आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि देखो ये हमारे पास सोर्स ऑफ स्टिमुलस है। ठीक है, ये ह्यूमन हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपका स्टिमुलस जनरेट कर रहा है। ओके, देन हमारे पास ये आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट बेसिकली सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर स्टिमुलस अराइव हुआ है। ठीक है,
और इन्वायरमेंट आपका वो चीज़ है जहाँ पर आर्टिफैक्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे ही आपके सिस्टम में स्टिमुलस अराइव हो गया तो आपका सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी मेजरमेंट को रिस्पॉन्स मेजर कहेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के सिनेरियोज थे जो कि आज की इस वीडियो में हमने कवर किए। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक स्पेशल ऑफर है आप सब लोगों के लिए, और वो ये, हम आपको ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओपन प्लेटफॉर्म फॉर यू, जिसको आप OPFY कह सकते हैं। इसके थ्रू हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली हम आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या अगर आपने कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो आपने क्या करना है, जस्ट एक वीडियो क्रिएट करनी है। कैसे, एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ कि लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ नेटवर्क इंजीनियर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, आप वीडियो कैमरा ओपन करो, आप चाहो तो उसके सामने आओ या चाहो तो आप PPTs क्रिएट करो, इट्स ऑल अप टू यू। आपने करना क्या है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि लेट्स फॉर एग्जांपल अगर कोई और बंदा नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, तो उसके पास कौन कौन से स्किल्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होंगी जो कि उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी करनी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसको वो स्किल्स लेने होंगे ताकि वो एज अ नेटवर्क इंजीनियर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जा सके। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज़ में चले जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि काश हमें ये चीज़ें पहले पता होती, कोई हमें गाइड कर देता तो हम आज थोड़ा और बेटर लेवल पर होते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है कि काश मुझे ये पता होता, काश मुझे वो चीज़ पहले पता होती, तो वो उन सब चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। उनके आंसर्स क्लियर करो और वो आप अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करो और वो वीडियो आप हमें सेंड कर सकते हो। आप चाहो तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का, आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमें हमारा ईमेल एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर आप अपनी वीडियो सेंड कर सकते हो। हम आपकी आवाज़, आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों तक पहुँचाएँगे। आप हमें ईमेल करोगे faiza.wasim@yahoo.com, faiza.wasim@yahoo.com, ठीक है। हम आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो। आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या आप एज अ डेटा एनालिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अवेलेबल हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करके।